नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शाला खान। आइए ले चलती हूँ झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर व रामनवमी के पावन पर्व पर आवास विकास कॉलोनी नहर के पास हनुमत दुर्गा शक्तिपीठ बाल व्यास आश्रम पर श्री राम कथा का शुभारंभ गणेश पूजन से हुआ व भागवत राम कथा के समापन के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सभी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली व मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती शोभा विनोद कुमार सक्सेना व रामसेवक मधैया रोशन लाल राय जी चतुर्वेदी ने पूजा अर्चना की व धर्मगुरु आचार्य मनोज चतुर्वेदी महाराज ने कहा, रामचरित्र परम पवित्र कृष्ण चरित्र बहुत विचित्र, रामायण में वेद पुराण शास्त्रों का सार समाहित है। बड़े बड़े शास्त्र विशारद रामायण का अध्ययन करते हैं। आइए हम बात करते हैं धर्माचार्य गुरु जी। नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों हमने दिखाया था कि राम कथा का आयोजन चल रहा था, भव्य कथा का आयोजन चल रहा था और जिस तरह पालकी पर सवार होकर राम जी के रथ को विराजमान करा गया था और आपको अवगत कराते रह रहे हों कथा के आयोजित हमारे मनोज चतुर्वेदी जी महाराज, जो कि हमारे द्वारा जो कथा का आयोजन दिखाया था हमने आपको। आइए हम आगे की बात करते हैं महाराज से कि आज भंडारे के इस दिन क्या हो रहा है और क्या जानकारी देना चाहेंगे, उनसे पूछें। महाराज नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि देखा जाए कि आज से 2 दिन पहले जी आपकी भव्य कथा का आयोजन समापन होने से हुए जी रथ पूरे में घूमा था जी और चारों तरफ लोगों की एक जनसैलाब जैसा उमड़ा था। हाँ जी चारों तरफ जी कितना लोग जो सम्मिलित हुए उन तक आपका क्या मैसेज जाएगा और इस त्योहार जैसे माहौल को बनाने के उसमें क्या कहना चाहेंगे? सभी को हमारी ओर से जय सिया राम, राधे राधे। जैसा कि आपने पूछा, कई दिनों से 9 संवत्सर चैत्र नवरात्रि में ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था और 8 तारीख में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। जगह जगह भगवान श्री राम जी का स्वागत सम्मान हुआ। किसी ने जनता को कलश यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को जल पिलाया, ठंडाई पिलाई, तो किसी ने हलवा खिलाया, किसी ने मालाएं पहनाई। स्वागत में सब तत्पर थे। इससे ये देखने को मिला कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म और ये जो धर्म की ध्वजा है शुरू से ही आगे रही, पर अभी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि अब इसमें और लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में और धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा और अधिक लोग धर्म में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं। वैसे अनेक बार कलश यात्राएं निकली, पर इस बार भगवान श्री राम जो शोभा यात्रा जो विमान पर बग्घी पर जा रहे थे, वो दृश्य अद्भुत था। भगवान श्री राम के नगर भ्रमण से बहुत समाज में कुछ लोग होते हैं जो जागरूक नहीं होते और बहुत लोग जागरूक होते हैं। जिन्होंने भगवान का सम्मान किया, जिन्होंने भगवान की आरती उतारी, उसको देखकर अन्य लोग भी जागरूक हुए और उनके मन में भी लगा कि मेरे दरवाजे से प्रभु जी निकले और हम उनका सम्मान नहीं कर सके। तो वो दूसरे दिन 9 तारीख को यहाँ आकर यहाँ उन्होंने राम जी को पुष्पमाला पहनाई और यहाँ भगवान राम दरबार की आरती उतारी। जैसा आपने कहा कि ये धार्मिक माहौल है, मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि हमें सही राह पर चलना है और भगवान की कथा अकेले सुनना नहीं है, उसका अनुसरण करना है, उसे जीवन में उतारना है और हमेशा अच्छी राह पर चलना है। इस 9 संवत्सर में मैं पूरे समाज से, देश से, राष्ट्र से, अपने भक्तों से शाकाहारी बनने का निवेदन करता हूं और ये चैत्र नवरात्र राम जन्म महोत्सव और इसके तुरंत बाद हनुमान जन्म महोत्सव, ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि जहां 5 दिन के अंदर 5-6 दिन के अंतराल में
राम जी का जन्म महोत्सव और वीर हनुमान जी महाराज का जन्म महोत्सव, ऐसे समाज में रहकर यदि हम में परिवर्तन ना आए, यदि हम में बदलाव ना आए, यदि हम जागरूक ना हुए, यदि हम नहीं जागे, तो फिर धर्म से जुड़ने का मतलब क्या। और आपकी बात को मैं अनुसरण करते हुए बताना चाहता हूं कि आज यहाँ का अंतिम दिन है, नवमी है। आज प्रातः काल से ही यहाँ का क्रम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक रहा। सुबह से ब्राह्मणों ने नमः पारायण का पाठ किया। इसके बाद ठीक 12 बजे दोपहर में भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया गया, जहाँ पर माता बहनों ने पारंपरिक गीत गाए, सभी एक दूसरे को हल्दी लगाई, खूब डांस किया, टॉफी बिस्कुट सब लुटाए गए, फूलों की वर्षा की गई। ये हनुमान मंदिर प्रांगण में इतनी भीड़ थी या किसी का अंदर आना मुश्किल हो रहा था। इसके तुरंत बाद महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन चलते रहे और भजन कीर्तन के बाद भंडारे का कार्यक्रम चला, जिसमें आप और हम और सभी भक्त देख रहे हैं कि हजारों लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लास्ट संदेश हमारा न्यूज चैनलों के माध्यम से समाज को यही जाता है, धार्मिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, भगवान से जुड़ा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है। आपने कभी अनुभव किया हो, आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदार आता है तो प्रवेश करते ही ये आपके इशारे की तरफ देखता है कि मुझे बैठना कहाँ है, कौन सा सोफा डला है, बेड डला है, दरी बिछी है, कहाँ बैठना है। पर धार्मिक आयोजनों में एक खास बात है, लोग आते हैं कहीं पर भी बैठने को तैयार हो जाते हैं, और कहीं पर भी कैसी परिस्थिति में, गर्मी हो, व्यवस्था अनुकूल हो, व्यवस्था प्रतिकूल हो, उसमें लोग सम्मिलित हो जाते हैं। भंडारे का प्रसाद, वैसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि बहुत इधर उधर के आलतू फालतू लोग भंडारों में आते हैं, पर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कहता हूं जिनको जरूरतमंद जो लोग हैं वो तो भंडारे में आते ही हैं। मैंने भंडारे में हजारों लखपति करोड़पतियों को अपने यहाँ देखा है कि वो एक पूरी या 4 दाने बूंदी के भंडारे के पाना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। हमें भगवान से जुड़ना चाहिए और समदर्शिता रखना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए, मिलकर के रहना चाहिए। राम कथा रामचरित्र हमें तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। हम एक दूसरे से जुड़े रहें। आपसे ज्यादा ना कहते हुए मैं आखिरी संदेश देना चाहता हूँ कि बात रखना चाहता हूँ जी, आज से 2 से 3 दिन हो गए हैं, हाँ, परीक्षा रद्द हो गई है जी, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे बहुत निराश जी में जी। उन तक क्या मैसेज जाना चाहता हूँ? मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका ध्यान हर तरफ है, विकास की ओर है, मैं ये नहीं कहता, पर आज की सरकारों को इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए कि नौजवान निराश ना हो। इस वीडियो में मैं कई बार मोदी जी को सुनता हूँ, योगी जी को सुनता हूँ, और ये दोनों हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं, और ये कहते हैं कि आगे का भविष्य नौजवान है। कई बार इनके ही मुख से ये संबोधन हुआ कि आगे का देश का भविष्य नौजवान है। पर हम निवेदन करना चाहते हैं आपके क्वेश्चन पर कि अगर नौजवान इसी तरह निराश होता रहा, हताश होता रहा, तो देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सभी व्यवस्थाओं पे प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने तो ये भी पढ़ा है पेपरों में कि जैसे परीक्षाएं रद्द हुई, पेपर लीक हुआ या कोई और बात हुई, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा कदम उठाया। 1 वर्ष, अभी एक दिन कथा में हम बता रहे थे कि 1 वर्ष का महत्व उस बच्चे से पूछो जो फेल हो जाता है या इम्तिहान नहीं दे पाता है। ट्रेन का महत्व, 1 सेकंड का महत्व या 1 मिनट का महत्व उससे पूछो जिसकी अभी अभी ट्रेन निकल गई हो आते आते। तो मैं राजनेताओं से, बड़े बड़े पदों पर बैठे देश के रखवालों से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नौजवानों को रोजगार मिले, उनकी भावनाओं को कभी कोई ठेस ना पहुंचे, उनका ध्यान रखें और इस ओर पूरा प्रयास करें कि देश सोने की चिड़िया बने और देश का भविष्य उज्जवल हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।